नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। भारत नहीं छोड़ेगा रूस का साथ, धमकी पर उतरे अमेरिका और यूरोप। भारत 4 साल बाद आ रहे पुतिन, हो सकती है करोड़ों की डील। अमेरिका ने फिर दी भारत को धमकी। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने की तैयारी कर रहे हैं और यह कोई सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं है। यह एक ऐसा पल है जब दुनिया को भारत की ताकत का एहसास होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोप रूस को घेरने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं, रूस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को धमका रहे हैं कि जो भी रूस के साथ खड़ा होगा उस पर भी हम सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन भारत इस पर साफ कह दिया कि हम झुकेंगे नहीं। भारत रूस पर एक तरफा प्रतिबंध नहीं मानता। तुम चाहे जितने प्रतिबंध लगा लो, हम रूस का साथ नहीं छोड़ेंगे। भारत रूस के साथ मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में इतिहास रच रहा है। अब रूस चाहता है कि भारत आर्कटिक जैसे ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों में निवेश करे, जहां तेल और गैस के अपार भंडार हैं। यह साझेदारी भारत को आने वाले 50 वर्षों तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है। इसके अलावा रूस सुखोई 57 का सोर्स कोड का ऑफर भी भारत को देने वाला है। इसके बाद भारत रूस से सुखोई 57 खरीदेगा नहीं, बल्कि उसे भारत में ही बनाएगा। इसके अलावा रूस भारत के साथ एक और बड़े सौदे कर सकता है, और वो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार, ताकि भारत कोयले से निकलकर स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़े। और तो और पुतिन और मोदी जी की इस मुलाकात में यह बात साफ होगी कि रूस भारत को डिस्काउंटेड रेट पर कच्चा तेल देना जारी रखेगा, वो भी डॉलर के बिना। यानी कि भारत अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां वो किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने दम पर फैसले करता है। वहीं देखिए, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर रूस को HMX जैसे शक्तिशाली विस्फोटक को भेजना शुरू कर दिया है। यह वही HMX है जो RDX से भी अधिक ताकतवर होता है। इसकी कुल कीमत लगभग $1.4 मिलियन है। दोस्तों, ये बात आपको भी पता होगी कि रूस और भारत की दोस्ती कोई नई बात नहीं। यह दोस्ती कोल्ड वॉर के समय से चली आ रही है। पुतिन का यह भारत दौरा व्यापार और रणनीति दोनों में गहराई लाएगा। 2030 तक भारत रूस व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। समुद्री गलियारे, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और रक्षा सौदों में नई ऊर्जा भरेगा यह दौरा। अमेरिका की चिंता यहीं से शुरू होती है। भारत की 2025 की अनुमानित GDP ग्रोथ 7.5% है, जो कि दुनिया में सबसे तेज है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हालांकि आप लोग हमारी वीडियो को ध्यान से ही देखते हैं, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो विपक्ष के तमाम नेता और कुछ पप्पू पत्रकार बोलते हैं कि मोदी की विदेश नीति कमजोर है, अमेरिका, चीन, ईरान, तुर्की के साथ संबंध कमजोर पड़ रहे हैं। तो मैं उन पप्पू लोगों को बता देना चाहता हूं कि अमेरिका ने भारत का कभी भी खुलकर किसी भी काम में समर्थन नहीं किया और नहीं करेगा। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्वतंत्रता, न अमेरिका का गुलाम, न रूस या चीन का मोहरा। हम ब्रिक्स और SCO में भी हैं और क्वाड जैसे मंचों पर भी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारत का हमेशा से एक ही दोस्त रहा है, और वो दोस्त है रूस, जिसके लिए भारत किसी से भी दुश्मनी ले सकता है। आप लोग हमारी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसके अलावा याद करिए, जब रूस को उर्वरक की जरूरत होती है तो भारत मदद करता है, और जब भारत को जरूरत होती है तो पुतिन खुद अपने अधिकारियों को आदेश देकर भारत की मांग पूरी करते हैं। वहीं देखिए, नायरा एनर्जी पर जब यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए तो लगा कि शायद भारत पीछे हटेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने 7,000 करोड़ रुपए का निवेश रूस से करवाकर दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिबंधों के दौर में भी सच्ची मित्रता कैसे निभाई जाती है। जब दुनिया रूस के समुद्री व्यापार को बंद करने की साजिशें रच रही थी, 105 से ज्यादा जहाज ब्लैकलिस्ट कर दिए गए थे, तब भारत अपने जहाजों में सामान भरकर रूस की ओर रवाना कर रहा था, बिना डरे, बिना झुके। वहीं यूरोप जब भारत को धमकी देता है कि वो भारत से तेल लेना बंद कर देगा, तो भारत अफ्रीका और खाड़ी देशों से समझौते करना शुरू कर देता है। पुतिन ऐसे समय में भारत आ रहे हैं जब अमेरिका और नाटो में शामिल देश रूस पर लगातार प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं और भारत पर रूसी रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर पुनर्विचार का दबाव डाल रहे हैं। वहीं अब आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि अमेरिका भारत और रूस को टैरिफ की धमकी बार बार क्यों दे रहा है।
तो मैं आपको बता दूं कि इसका मकसद सिर्फ रूस को कमजोर करना नहीं है, बल्कि डॉलर को वैश्विक ऊर्जा व्यापार में बनाए रखना भी है। भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश अगर रूस से अपनी स्थानीय मुद्राओं जैसे रुपए या युआन में तेल खरीदने लगते हैं तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि सब रूस से दूरी बनाए रखें और फिर मध्य पूर्व के तेल की ओर लौटें, जो ज्यादातर डॉलर में बिकता है। लेकिन भारत ने रुपए में व्यापार समझौते शुरू कर दिए हैं। रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी रुपए दिरहम में समझौते हो चुके हैं। यानी भारत धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता घटा रहा है। अगर आपको भारत का यह कदम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपको बता दूं कि G7 पहले ही रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल का मूल्य सीमा तय कर चुका था, मगर यूरोप को यह भी कम लगा तो उन्होंने इसे घटाकर बाजार कीमत से 15% नीचे कर दिया। अब रूस को मजबूरन अपना कच्चा तेल करीब $47 में बेचना पड़ रहा है। यूरोप ने सोचा रूस की कमर टूट जाएगी, पर खेल कुछ और ही निकल गया। इस पूरी चाल में सबसे बड़ा फायदा भारत ने उठा लिया। भारत और रूस अब डॉलर को बाईपास कर अपनी मुद्रा में तेल व्यापार कर रहे हैं। वहीं देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तकनीकी कंपनियों ने जिस आजादी का फायदा उठाया, उसका नतीजा यह निकला कि उन्होंने सारे काम भारत और चीन को आउटसोर्स कर दिए। अब ट्रंप का कहना है कि यह सब बंद होना चाहिए। खासतौर पर भारत को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिलने वाली नौकरियों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। उनका कहना है कि अब सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को ही तकनीकी कंपनियों में नौकरी दी जानी चाहिए। यानी कि अब ट्रंप फिर से वही पुराना नारा लेकर आए हैं, बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन। भारत की आईटी इंडस्ट्री को खतरा जरूर है, लेकिन यह खतरा एक झटके में सच नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है अगर इंडिया से आईटी सपोर्ट हटा दिया गया तो उनकी टेक इंडस्ट्री खुद बिखर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अगर भारतीय कंपनियां और उनके प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में आना चाहते हैं तो उन पर 500% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि भारत की चीजें अमेरिका में इतनी महंगी हो जाएंगी कि कोई खरीदेगा ही नहीं। अमेरिका ने भारतीय फार्मा कंपनियों को भी दबाने की कोशिश की, जिन्होंने पूरी दुनिया को सस्ती दवाइयां दी। अब उन्हें अमेरिका में नए कठोर नियमों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि ट्रंप हक का बक्का रह गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है और किसी भी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। अमेरिका को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और भारत ने किया भी वही। भारत ने अमेरिका से आने वाले एक विशेष कृषि उत्पाद पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि वह राज्य जहां से यह उत्पाद आता था वहां के किसान सड़कों पर उतर आए। गवर्नर ने भारत से अपील की, कृपया टैक्स वापस लीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इन खबरों पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अब आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। बस वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। वहां आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, भारत प्रेमी, भारत भक्त और भारत रक्षक। अब आप अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार कोई भी ऑप्शन चुनकर ज्वाइन कर सकते हैं।